बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ वैसे तो बहुत सारे हवालों से बड़ी मज़े की होती हैं, लेकिन ये जो होंठ हैं और एड़ियाँ ख़ास तौर पे ये फट जाती हैं। बाल जिनकी गालें बड़ी खूबसूरत होती हैं, ये गालें भी फट जाती हैं। ख़ास तौर पे बच्चों की गालें सर्दियों में फट जाती हैं। कहीं-कहीं तो ये तक कि ज़ाहिर नमी की कमी होती है। कभी-कभी जो ठंडी हवाएँ चलती हैं, अगर आप सर्दियों में गए हों पहाड़ों पे, तो उस वक़्त जो जिल्द का हशर नशर होता है, हशर ख़राब होता है, ये कोई मुहावरा नहीं है। तो जो हशर नशर होता है या जिस तौर पे आपको दिक्कत होती है, ज़ाहिर है हर बंदे का एक अपना तसव्वुर खूबसूरती है। जब होंठ फटे हों और आप उस पे ज़ुबान फेरें और दूसरे को दूर से नज़र आ रहा होता है खुश्क होंठ हैं और बिल्कुल बे बेरंग, बेबू, बेज़ायका वाली हालत हो जाती है। तो 5 चीज़ें ऐसी हैं, 5 काम ऐसे जो सर्दियों में ज़रूर करने चाहिए। उससे ये होगा कि आपके जो होंठ फटना बंद हो जाएँगे, जिनके फटे हुए हैं वो सिल जाएँगे या मुलायम हो जाएँगे, मध्यम हो जाएँगे। एक बात ये याद रखिएगा कि सर्दियों में जितनी पुरानी दर्दें होती हैं, ये सब ताज़ा हो जाती हैं। जो आपके मसल कहीं पुल हुए हों, कहीं कोई चोट लगी हो, कहीं कोई ऑपरेशन हुआ हो, सर्दियों में ये सब दर्दें बिल्कुल ताज़ा होके ऐसा लगता है जैसे अभी कल लगी हैं। क्योंकि जो जिस्म है, एक तो इसमें हमारे पानी की कमी हो जाती है और जब पानी अंदर से कम होता है तो आपके जो टिश्यूज़ हैं, आपके जो मसल्स हैं, उनके लिए इवन जो हड्डियाँ आपस में रगड़ खाती हैं, उनको नमी चाहिए होती है। तो अपनी पानी का जो इनटेक है, सर्दियों में हम सब कम कर देते हैं। यानी खाने के साथ बमुश्किल 1 आध गिलास पिया जाता है। पूरे दिन भर में तो पानी का मुझे तो कम से कम याद नहीं रहता। तो जबरन पिला दे तो पिया जाता है, वरना नहीं पिया जाता। तो पहली चीज़ है कि अंदर से आप अपनी जो इनटेक है पानी की, उसको बढ़ा दीजिए। दूसरा, जब पानी अंदर से नरम करेगा तो बाहर से भी नरमी चाहिए। तो बाहर से नरमी के लिए 4-5 चीज़ें रिकमेंड की जा सकती हैं। एक तो आप पेट्रोलियम जेली है, आप ये बाज़ार से आपको मिल जाए, किसी अच्छी कंपनी की लीजिएगा, लोकल सस्ती सी मत लीजिएगा। तो पेट्रोलियम जेली लगाने से आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, इवन हाथों पे लगा सकते हैं, एड़ियों पे लगा सकते हैं। तो ये पेट्रोलियम जेली आपको हेल्प आउट करती है। दूसरा, एक मज़े की चीज़ आई है, ये लिप बाम है। ये छोटी सी डिब्बिया, यानी ये जो समझें आपके पर्स में आ सकती है, मर्द अपने पॉकेट में रख सकते हैं, पैंट की जेब में रख सकते हैं। ये मर्द और ख़वातीन यानी ख़वातीन हज़रात दोनों के लिए है। आराम से उसको खोलिए और हल्की सी उंगली पे लगा के तो ये करके लगा लीजिए। उससे एक आध दफ़ा आपको ऐसा करना पड़ेगा और कई घंटे निकल जाते हैं। होंठ फटे हों तो समटाइम तो खून रिसने लग जाता है, खुद आपको बहुत बुरा लगता है, देखने वाले को भी जो उसकी आंखों को अच्छा नहीं लगता। तीसरी चीज़ है वो आपको चैपस्टिक, ये भी बाजार में आम मिल जाती है, मुख्तलिफ रंगों में मिल जाती है, सब ये लंबाई में होता है। इसको आप यहाँ से खोलते हैं और धीरे से ऐसे करके लगा लेते हैं। ये सारे इकोनॉमिकल हैं। अच्छा, इसी तौर पे आप पाकिस्तान हर्बल वालों का जो हैंड सीरम है, ये बहुत खूबसूरत है, ये बड़ा यूज़फुल है, ये आप लगा सकते हैं। उनसे फ़ोन करके मंगवा लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, उस मॉइस्चराइज़र को लगाइए, उससे इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। पानी के लिए बतौर ख़ास याद रखिएगा कि जिस जिस्म में पानी ना पहुँचे, तो उसकी जिल्द बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती है। तो कम से कम जल्दी बूढ़े होने के डर से ही आपको पानी का इनटेक ठीक कर लेना चाहिए। इसी तौर पे जब पानी नहीं आप लेते तो यूरिक एसिड भी बढ़ता है। पानी अब नहीं लेते तो आपका बीपी भी शूट करता है। पानी नहीं लेते तो इनफैक्ट आपकी जो जिस्मानी सेहत है, उस पे बहुत सारे बुरे असरात पड़ते हैं। कभी-कभी खुद भी पढ़ा करें, खुद भी देखा करें कि कौन सी चीज़ है जिसका इनटेक ज़्यादा करने से, बेहतर करने से, मौजू करने से। सर्दियों में हमेशा कोई टोटका कोई और क्यों ना बताए, आपको खुद अपने इल्म को अपडेट रखना चाहिए। लाइक लड़कियों में एक ज़माने में बहुत होती थी शिकायत कि एड़ियाँ फट गई हैं तो बुरी लगती हैं, ज़ाहिर है वो बदसूरती होती थी। तो मर्दों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अब हो गया है। एक तो ये कि मर्द सॉक्स कम पहनते हैं, दूसरा वो जो चावा है वो कम इस्तेमाल करते हैं। तो उसके 2 टोटके, हम जब छोटे होते थे तो हमारी वालदा बाकायदा पानी गर्म करके सर्दियों में हमें मूढ़े पे बिठा के, तसला सा होता था उसमें गर्म पानी होना, उसमें उन्होंने नींबू ऐसे कर निचोड़ना, फिर थोड़ा सरसों का तेल डालना और फिर चावे से पाँव की मंजाई करनी। और उन्होंने अजीब-ओ-गरीब नाम रखे होते थे, बाद में गुस्से होती थी तो वो
जो ये पाँव के साथ ही गिटा होता है, तो गिटे शरीफ पे भी एक आध वो लगा देती होती थी, इंसान के बच्चे बनो, तुम्हारा मैं फायदा कर रही हूँ और तुम ऊपर से नखरे कर रहे हो। हर बच्चा बना नखरे तो करता है। वो तो चावल से सिर्फ एड़ियाँ साफ नहीं करती थी, जो पाँव का ऊपर वाला हिस्सा है दाएं बाएं, चूंकि ज़रा नंगे पाँव खेलते होते थे तो वहाँ भी मिट्टी और मैल लग जाती थी, तो उस चावे के इस्तेमाल के बाद वो बिल्कुल साफ हो जाता था। बड़े होके हमने देखा कि अगर आप उस पर साबुन लगा के चावा फेरे तो फिर आपको जलन नहीं होती, फिर तकलीफ नहीं होती और एड़ियों में से वो जो डस्ट फंसी होती है वो निकल जाती है। वैसे तो मैंने एक और उसका भी हाल देखा कि आप अगर पाँव की एड़ियाँ गीली कर लें और फिर अपना रेजर जो आपने फेंकने वाला होता है, आप उससे ज़रा एहतियात से वो जो मुर्दा जिल्द है आप उसको आराम से काट सकते हैं, तो जिल्द आपकी स्मूथ हो जाएगी। लेकिन जो हुक्मा है वो दो बड़ी शानदार चीज़ें बताते हैं, इसमें आप आजमा के देखिए। वो कहते हैं कि 4 दिन शलजम को बॉयल कीजिए, अलग अलग दिनों की बात कर रहा हूँ, पता चले एक ही शलजम को 4 दिन बॉयल करते रहेंगे तो वो गरीब का बच्चा पानी बन जाएगा। तो जब वो बॉयल हो जाए तो फिर उसकी काशें काटें और काशें काट के अपने पाँव की एड़ी को उससे रगड़े। 4 दिन कंसेक्टिव करना है, एड़ी आपकी सिल जाएगी, बंद हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। दूसरा वो कहते हैं कि 1 इंच की मोम लीजिए। अच्छा ये जान लीजिए मोम आती कहाँ से है? मोम आती है छत्ते से। जिन लोगों के यहाँ शहद लगे होते हैं, शहद का छत्ता वो पूरा खरीदते हैं। मैंने तुर्की में देखा था, जो सबसे उनके शानदार होटल्स हैं वहाँ बहुत ही खूबसूरत स्टैंड होते हैं, उसमें पूरा छत्ता उन्होंने फिक्स किया हुआ होता है। तो आप जब वहाँ नाश्ते में शहद लेते हैं तो छुरी से आप उसका थोड़ा सा हिस्सा काटते हैं, जैसे आप 1 इंच की काश काटते हैं, जैसे किसी फल को काटते हैं, तो वो सीन ही बड़ा मजेदार होता है। पर हमारे पास तो आमतौर पे वो आता है जो छत्ते में से निकाला होता है, और ये छत्ते में से शहद निकालने वाले उस छत्ते को ज़ाया कर देते हैं। ये दुनिया की सबसे शानदार मोम है जो शहद की मक्खी बनाती है। तो उसका तरीका ये कि आपने 1 इंच की मोम लेनी है, तो घर में अगर आपका सरसों का तेल है उसको लीजिए 1 छोटी कटोरी, या अगर आपके पास नारियल का है उसको लीजिए, अगर आपके पास जैतून का है उसको लीजिए, अगर आपके पास इवन बादाम का है तो वो भी ले सकते हैं। तो इसको आप गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद वो रोगने जो है मोम उसमें डाल देंगे। और ये भी बहुत आजमूदा है, बड़ा उम्दा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुदरती, दोनों कुदरती चीज़ें हैं, नेचुरल है बिल्कुल। तो जब ये दोनों आपस में घुल मिल जाएं, शीरो शक्कर हो जाए और दुई इनकी ख़त्म हो जाए, तो फिर आप अपनी अच्छा उसको फिर उतार दीजिए। पता चले गरम गरम में उंगली डालेंगे तो उंगली जलेगी नहीं, आपका जो ऊपर जिल्द शरीफ है ये उतर जाएगी। तो उसको थोड़ा सा नीम गर्म होने दें, तो फिर आप अपनी उंगली की मदद से एड़ियों में जहाँ जहाँ पे वो बाकायदा फटी हुई और दर्जें होती हैं, जैसे ईंट फट जाए तो उसके बीच में आ जाती है, फर्श खराब हो तो वैसा हो, तो फिर आप उसको फिल कर दें। ये आपको 2-3 दिन करना पड़ेगा, उससे इंशाल्लाह। अच्छा ये होंठों में नहीं हो सकता, ये एड़ियाँ चूँकि सख्त होती हैं, ये वही करना। होंठों के लिए वही आप बाम लगाएंगे, चैपस्टिक लगाएंगे, जेली लगाएंगे, या जो आप सीरम है वो लगाएंगे, तो उससे इंशाल्लाह आपके होंठ, आपकी एड़ियाँ, बाकी भी हाथों पे जहाँ जहाँ खुश्क होने लगे वहाँ पे आप ऑयल लगा सकते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।